तो आज भैया हमारे यहाँ आ चुके हैं धौर्रा मंदिर। आपको नौगांव छावनी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मंदिर बहुत ज़्यादा विवाद में रहा है, तो आखिर विवाद का है? तो यहाँ हमारे नौगांव में लाखों का पंडाल पड़ा भारी विस्तार यहाँ पे हो गया था, पर वो विवाद हुआ। अच्छे काम के लाने बहुत से लोग तारीफ करत, लेकिन बहुत से लोग इसको विरोध भी करते हैं। यहाँ पर यद्यपि बात उल्टी है, सपोर्ट करने वाले नगर के हजारों लोग हैं, हजारों लोग कमजोर पड़ जाते हैं, 4 लोग हावी हो जाते हैं। विवाद लगभग कितने साल चलो? इसका लगभग, लेकिन आपके मन में अब ही पिछले साल का आया हो कि मंदिर को जीर्णोद्धार करो जाए। वो जब सब कुछ हो गया तो 10 लोग मालिक खड़े हो गए कि नगर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों का। समस्या पैदा कर रहे हैं उन लोगों को। मुख्य प्रश्न कार है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बने मंदिर में आखिर क्या हुआ था विवाद? तो आज भैया हमारे यहाँ आ चुके हैं धौर्रा मंदिर, जो मंदिर बहुत पुरानो है, लेकिन आजकल बहुत ही चर्चा में बनो भाव है। का भाव तो कि ई मंदिर में बहुत पुरानो विवाद चलता आ रहा हो, तो लेकिन अब राम की कृपा, श्री राम जी की कृपा भई है, तो अब देखो मंदिर को जीर्णोद्धार होगा है। मंदिर कितनो प्यारो लगन लगो है। तो आज अपन जानवे के लाने आए हैं। तो सबसे पहले आपको नौगांव छावनी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसे अपन लोगों का पता है कि मंदिर बहुत ज़्यादा विवाद में रहा है, तो आखिर विवाद का है? तो यहाँ हमारे नौगांव में मलेरिया विभाग में एक महापुरुष थे, श्री शिवदयाल जी शर्मा। वो बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे। जो ये पार्श्व भाग में भगवान शंकर जी का मंदिर है, इसमें भी उन्होंने उसको जीर्णोद्धार कराया था। और 1975 में यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, उसमें चारों शंकराचार्य जी यहाँ पे आए थे, तो उनकी यहाँ पर विशेष आस्था थी। तो हमारे बुंदेलखंड में जोड़छा में राम राजा सरकार हैं, उनका बड़ा भारी महत्व है। तो वो चाहते थे कि नौगांव में भी हम वैसा ही एक मंदिर का निर्माण करें, और उसी भावना को लेकर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया था। मंदिर पूरा हुआ, उनके अथक प्रयास से लोगों ने सपोर्ट भी किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ जो प्रतिमाएं भगवान की यहाँ विराजमान हैं, उसमें विवाद हो गया था कि मूर्तियाँ भगवान की बैठी हुई हों या खड़ी हुई हों। तो छोटा सा विवाद, एक बड़ा पहाड़ जैसा विवाद बना, और इतना भव्य और दिव्य मंदिर बनने के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा में बड़ा भारी बाधा उत्पन्न हुई। यहाँ जो हमारे बुंदेलखंड में एक और बड़ा नाम था दद्दा जी, जो शंकर जी का निर्माण कराया करते थे, तो उनको यहाँ पे आना था। लाखों का पंडाल पड़ा भारी विस्तार यहाँ पे हो गया था, पर वो विवाद हुआ और फिर वो बात पोस्टपोन्ड हो गई। उसके फिर 1-2 वर्ष बाद यहाँ पर बड़े संक्षेप में प्राण प्रतिष्ठा हुई, और फिर ये क्रम ये चल रहा है हमारे इस प्रकार का। तो जैसे आपने बताओ कि विवाद बहुत छोटो तो कि प्रतिमा खड़ी भाई हो या बैठी भाई हो, इतना विवाद तो विवाद लगभग कितने साल चलो? इसका लगभग 12 से 13 वर्ष तक यहाँ पर इतना बुरा हाल रहा, इस मंदिर की उपेक्षा रही कि यहाँ पर लोग दर्शनार्थी भी नहीं आते थे। शाम को आरती में 4 लोग भी नहीं आते थे। और इस मंदिर का हाल ये था कि यहाँ बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते लग गए थे, कोई पेंटिंग पूरी ख़राब हो गई थी, भगवान की प्रतिमाएं एकदम बहुत, उनका अपना शोभा उनका बिगड़ गई थी, माने उनका जो स्वरूप बिगड़ गया था। तो फिर क्या हुआ कि पिछले वर्ष श्री S.K. बादल जी जो स्वास्थ्य विभाग में यहाँ कार्यरत हैं, उनका यहाँ किसी काम से आना हुआ, और जब उन्होंने देखा मंदिर की दुर्दशा को तो वो द्रवित हो गए, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों की योजना थी कि हम केवल जो यहाँ बड़े बड़े क्रैक दीवारों में आ गए हैं या इसका कुछ मरम्मत है वो करा दें, हल्का सा पेंट करा दें, वो हम लोगों ने योजना इसकी बनाई थी। लेकिन रामराज सरकार की ऐसी कृपा हुई कि नगर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों का, और हम लोग 28 लाख रुपए से ये भगवान का पूरा जो मंदिर का श्रृंगार हम लोग कर पाए हैं, और ये सवाल आपके सामने हैं। जैसे आप तो नौगांव में बहुत से सालन से रह रहे, बहुत पुराने आप होए थे के व्यक्ति, लेकिन आपके मन में अब ही पिछले साल का आया हो कि मंदिर को जीर्णोद्धार करो जाए? जैसा कि मैंने पूरे बताया, श्री S.K. बादल जी जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, वो किसी पारिवारिक कार्यक्रम से यहाँ पर आए हुए थे, और यहाँ की दशा को देखकर वो बड़े द्रवित हुए, और उनके मन में आया कि हम कुछ काम करना चाहिए। तो हम लोगों की योजना थी केवल यहाँ छोटा सा जो कमियाँ हैं वो ठीक कर दी जाएँ। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो बात बढ़ते 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 आपका स्वरूप, वर्तमान स्वरूप आपके सामने आ गया है। अच्छा, अच्छे काम के लाने बहुत से लोग तारीफ करत, लेकिन बहुत से लोग इसको विरोध भी करते हैं। जैसे जी खाएंगे या भी नहीं मिलत, या कछु भी मनसा हो उनके मन में, तो ऐसो कछु भाव तो का मंदिर निर्माण में? नहीं, ये पूर्व में भी विवाद रहे, लेकिन पूर्व के विवादों का उसमें समन हो गया था। वर्तमान में हमारे सपने बहुत थे कि हम लोग यहाँ पर पूरा परिसर को बहुत अच्छा कर देंगे, लेकिन इन 1 वर्षों में जो हमने देखा यहाँ पर, वो लगा कि शायद हम लोग गलत काम कर रहे हैं। और यहाँ पर यद्यपि बात उल्टी है, सपोर्ट करने वाले नगर के हज़ारों लोग हैं,
विरोध करने वाले बड़े सीमित लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं, पर वो इतना कभी दुखी कर देते हैं, कई बार बड़ा आत्मग्लानि होती है कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमारा सपना था कि हम पूरे परिसर को बहुत अच्छा यहाँ कर दें, लेकिन अब हमारा ऐसी योजना नहीं बची हुई है और हम लोग केवल यहाँ तक सीमित बचे हुए हैं कि हमें यहाँ जो करना है उतना करना है। अच्छा, अब आगे की क्या प्लानिंग है अपन का मंदिर की? नहीं, प्लान हम आपसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पिछले 1 वर्ष में शुरुआत हम लोगों ने की थी महाशिवरात्रि पर्व से। महाशिवरात्रि को भगवान शंकर जी का अभिषेक किया, भगवान रामचंद्र जी का जन्मोत्सव यहाँ बड़ा धूमधाम से हुआ, जो कभी नहीं हुआ इसके पहले। इसके पश्चात हनुमान जी का जन्मोत्सव हुआ, इसके पश्चात भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हुआ, उसके पश्चात अभी जो अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, यहाँ पर भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया गया। लगभग 18-19 हज़ार लोगों की यहाँ प्रेजेंस थी माने। तो सारे के सारे काम यहाँ अभूतपूर्व हुए। दर्शनार्थियों ने, नगर के लोगों ने खूब सपोर्ट किया, मन तन से, मन से, धन से। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ वही है कि जो यहाँ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग, जो बड़ी समस्या पैदा करते हैं, तो मन गिर जाता है, मन बड़ा दुखी हो जाता है कि हम क्यों काम करें आखिर। ये हमारी समस्या है केवल। तो अब हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना है, हमारे मन में योजना रही नहीं हमारे। नहीं, ऐसा नहीं है, अपन का आगे बढ़ाने हैं और पूरा नगर अपन का सपोर्ट कर है। नहीं, कई बार क्या होता है कि हज़ारों लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, 4 लोग हावी हो जाते हैं। आप यहाँ पर अपना समय दें, पैसा लगाएं, सब कुछ करें और फिर गालियाँ खाएं, तो दुख होता ना मन में, क्या हम क्यों करें ऐसा, हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। जब यहाँ 4 लोग नहीं आते थे, यहाँ की दुर्दशा थी, सही बात है। तो किसी को कोई दया नहीं आई, कोई नहीं आया यहाँ पर। और जब सब कुछ हो गया तो 10 लोग मालिक खड़े हो गए, प्रश्न करने वाले खड़े हो गए कि सब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा। अरे भाई, क्या जो हम लोग ला रहे हैं समाज से, हमें लोग समाज को दे रहे हैं, हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो यही तो हम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं माने। तो होना चाहिए सपोर्ट, अच्छे काम में सहयोग होना चाहिए। तो सहयोग ना स्थान पे असहयोग होता है। ये बात ठीक है कि हज़ारों लोग सहयोग करने वाले हैं। दान यहाँ हम लोग अभी एक लेटेस्ट हम लोगों ने एक शादी की है यहाँ पर 4-5 दिन पहले। हमने 4 दिन पहले एक फेसबुक में डाल दिया कि गरीब कन्या का ऐसा है, लोगों ने हाथों हाथ लिया और ऐसा धूमधाम शादी होगी माने। तो नगर के लोगों का हम पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है। वो चंद्र लोग ही हैं जो समस्या पैदा करते हैं, वो दुखी करते हैं। अच्छा, जो समस्या पैदा कर रहे हैं उन लोगों को मुख्य प्रश्न क्या रहे थे? प्रश्न कुछ भी नहीं है, कोई हो तो उसका जवाब, मतलब बेमतलब में बस परेशान है। इस कुछ लोग समाज के ऐसे होते हैं, हम समस्या कैसे विघ्न पैदा करें, अच्छे काम में विघ्न पैदा कैसे करें, ये उनका स्वभाव, कोई मतलब ही नहीं इसके अलावा। किसी को कुछ बिगाड़ा हो, कुछ काम बिगाड़ा, बस ठीक है, हमने जो अच्छा किया है, बुरा क्या किया हमने यहाँ पे, समस्या है ना कोई, हमें ये तो पता है हमने गलती क्या की। अच्छा, मंदिर को जीर्णोद्धार की जो डेट हती वह पिछले साल 22 जनवरी हती। हाँ जी। और इस साल रामलला को जो मंदिर की स्थापना भाई 22 जनवरी हती। वो भगवान का संयोग था। क्या होता कि भगवान किसी माध्यम बनाते हैं। श्री S.K. बादल जी के मन में विचार आया, हमने एक पोस्ट लिखी, वो थी 22 जनवरी 2023 को, और भगवान का ऐसी कृपा हुई कि 22 जनवरी 2024 को भगवान की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई। और वो भी यहाँ का अभूतपूर्व कार्यक्रम था। हजारों की संख्या हम लोग यहाँ पर आए, धूमधाम से कार्यक्रम हुआ। और मैं तो कहूँ जितने भी यहाँ पर आयोजन हुए आज तक, सबके सब अभूतपूर्व हुए। नगर के श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं। आप देखते हैं प्रत्येक मंगलवार को हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं। तो जहाँ आरती में 4 लोग नहीं आते थे, 50-50, 60 लोग हर उसमें कार्यक्रम में आते हैं। प्रत्येक पुख नक्षत्र को हम लोग यहाँ 56 भोग का प्रसाद लगाते हैं, उसमें 2-2, 3-3 लोग आते हैं माने। और जितने भी आयोजन होते हैं, जैसे अभी मैंने पूर्व में आप कहा कि 22 जनवरी को यहाँ पे अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ, 15 से 20 लोगों का यहाँ पे आना हुआ। अभी जो हम लोगों ने अभी 4-5 दिन पहले विवाह किया यहाँ पर, वो भी एक अभूतपूर्व विवाह था। एक गरीब कन्या का हमने केवल अपील की, वो लोगों ने हमारी झोलियाँ भर दी, सारा हमने दान उस कन्या को दे दिया। अच्छा, अपन लोग सब जनन का जो पता है कि इनमें विवाद है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को, तो इनमें कौन सरकार को भी ऐसा विवाद रहा कि मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को? सरकार को कुछ नहीं लेना देना भैया। जैसे भगवान तो सबके होते हैं। यदि राम राजा सरकार, जो राम राजा हमारे जो रामलला जी हैं, वो अयोध्या में पैदा हुए उत्तर प्रदेश में, तो क्या वो हमारे नहीं हैं? साउथ के नहीं है, नॉर्थ के नहीं है? माने पूरे देश के दर्शनार्थी वहाँ पर जा रहे हैं, तांता लगा हुआ है। या भगवान कृष्ण कहाँ पैदा हुए? मथुरा में पैदा हुए, वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये तो बहुत संकीर्णता है हमारी। भगवान तो जगन्नाथ है ना, सारा संसार उनका है, हम सब उनके हैं। तो ये विवाद सरकार को भी विवाद नहीं रहा, लोगों का विवाद रहा, कुछ लोगों का। तो सही बात है। माने जो अपन लोगों ने विवाद पता है कि मंदिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच में है, लेकिन विवाद ऐसो कोनो सरकार को लेके ना हतो। विवाद सिर्फ छोटो सो हतो के प्रतिमा जो रहे है वह खड़ी रहे है कि बैठी रहे है, बस इतनो विवाद हतो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नौगांव छावनी से जुड़वे के लाने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके माध्यम से बात आगे पहुँचेगी, लोग समझेंगे इस बात को। जय श्री राम।